We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस अब यूक्रेन पर टोटल कंट्रोल चाहता है। रूस की सेना ने हवाई हमले बेहद तेज कर दिए। जंग के 39 महीनों में पहली बार कीव और खार्किव पर इतना बड़ा हमला किया गया। रूस की सेना बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रही है। इन हमलों से पूरा यूक्रेन कराह रहा है। लगातार 3 रातों से रूस के भीषण हमले जारी हैं और यूक्रेन की सेना इन हमलों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। देखिए। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पुतिन की सेना के पावर पंच से पूरा यूक्रेन दहल रहा है। यूक्रेन के हर कोने में रूस की मिसाइल्स आग उगल रही हैं। रूस के ड्रोन बम बरसा रहे हैं। यूक्रेन की सेना में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार है। एम्बुलेंस के सायरन गूंज रहे हैं। और बचाव कर्मी जमींदोज इमारतों के बीच लोगों को तलाश रहे हैं। रूस के हमले से कीव दहल उठा। ज़ैपोरिज़िया में बमबारी से लोग सहम गए। कीव पर हमले से लोग बेहाल हो गए। विनित्सिया पर भी रूस ने विकराल हमला किया। रूस के हमलों से यूक्रेन त्राहिमाम कर रहा है। हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। मलबे के नीचे से लगातार लाशें निकल रही हैं। घायलों के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली हो रही थी और दूसरी तरफ रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही थी। तुर्की में शांति वार्ता फेल होने के बाद रूस पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रात के अंधेरे में रूस ने यूक्रेन पर 14 इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। तगनरोग और ब्रांसक से भीषण अटैक किया गया। इस हमले में कीव, नाइप्रोपेरोवस्क को टारगेट किया गया। ओडेशा और ज़ैपोरिज़िया पर भी विकराल हमला किया गया। 250 से ज्यादा शाही ड्रोन से भी यूक्रेन पर हमला हुआ। रूस के बड़े हमले के बाद यूक्रेन ने रूस की 6 मिसाइल्स को गिराने का दावा किया। जबकि 245 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया गया, लेकिन फिर भी रूस के हमलों से भारी तबाही हुई है। रूस के लगातार बड़े हमलों से लग रहा है कि अब पुतिन इस जंग को और लंबा नहीं खींचना चाहते और पूरी ताकत से कीव पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अमेरिका इस पूरे वाकये से अपने हाथ खींचना चाह रहा है और इसी चीज़ का फायदा अब रूस उठाना चाह रहा है। तभी आप देखेंगे कि लगातार बातचीत के दौर शुरू हो चुके हैं, युद्धबंदियों की अदला बदली शुरू हो चुकी है, लेकिन रूस के हमले यूक्रेन के अंदर और ज़्यादा बढ़ गए हैं। इशारा स्पष्ट है कि रूस शांति तो चाहता है,
युद्ध बंद तो करना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर करना चाहता है। और ये जो हमले हो रहे हैं वो एक तरह की शोकेसिंग है। रूस यूक्रेन के बहाने पूरी पश्चिमी ताकतों को एक दृश्य दिखाना चाहता है कि रूस की ताकत लगातार 3 वर्षों तक युद्ध लड़ने के बाद भी कमजोर नहीं पड़ी। रूस की सेना की तैयारियां तस्दीक कर रही हैं कि अब ये जंग और विकराल होने वाली है। रूस अब यूक्रेन के डिफेंसिव लाइन को ध्वस्त कर तेजी से आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। अब रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर कब्जा कर फ्रंट लाइन पर मौजूद यूक्रेनी सैनिकों की सप्लाई लाइन काटने के लिए आगे बढ़ रही है। स्काई न्यूज की रिपोर्ट ने यूक्रेन को और ज्यादा दहशत में ला दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी वक्त खार्किव पर कब्जे के लिए रूस का ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू हो सकता है। रूस के 50,000 सैनिक खार्किव से बस 27 किलोमीटर दूर पहुंच चुके हैं। वोपचांस्क के करीब रूस की एलीट फोर्स भी मौजूद है। टैंक और आर्टिलरी के साथ मौजूद रूस की सेना किसी भी वक्त सीधा हमला शुरू कर सकती है। खार्किव में 14 लाख लोग रहते हैं। यदि ये शहर रूस के कंट्रोल में आ गया तो यूक्रेन का खड़ा रह पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यूक्रेन ने भी अपनी पूरी ताकत खार्किव को बचाने में झोंक दी है। आर्टिलरी और टैंकों को खार्किव की हिफाजत के लिए मूव कर दिया है। यूक्रेन की सेना ने खार्किव से 20 किलोमीटर पहले ही डग इन कर लिया है ताकि रूस के हर हमलों का जवाब दिया जा सके। अब रूस की नजर खार्किव और राजधानी कीव पर भी है। अब ये 2 बड़े सेंटर हैं जहां पर कंसंट्रेशन है यूक्रेनियन आर्मी का, जहां से वो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, जहां से ड्रोन अटैक करने की कोशिश करी जा रही है उन तमाम इलाकों में जो कि बॉर्डर पर हैं और रूस की सरहदें पड़ते हैं। इन सेंटर्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन डोनबास के ऊपर भी अटैक करना चाहता है और उस इलाके को वापस लेना चाहता है। तो रूस की समझ ये है कि खार्किव को अगर घुटनों पर ला दिया जाए, खार्किव को अगर पूरी तरह से डिसएंगेज कर दिया जाए तो शायद जवाबी हमले यूक्रेन के बंद हो जाएंगे और यूक्रेन सरेंडर कर जाएगा। यही सोच समझ करके रूस की तरफ से खार्किव को टारगेट किया जा रहा है। पुतिन और जेलेंस्की की सेनाएं आमने सामने आ डटी हैं। एक और मोर्चे पर सीधी जंग छिड़ने जा रही है। फिर यूरोप और रूस के हथियार आग उगलने के लिए तैयार हो रहे हैं। यूक्रेन की सेना कमजोर पड़ रही है, हथियार कम पड़ रहे हैं और जेलेंस्की की सेना लगातार पीछे हटने पर मजबूर है। दूसरी तरफ रूस की सेना है जो लगातार ट्रूप मूवमेंट कर रही है। थके हुए सैनिकों को जंग से पीछे बुलाकर नए सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर रहा है। हजारों लोगों की मौत के बावजूद 39 महीनों से जंग जारी है और फिलहाल थमती नहीं दिख रही। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।